एजी ऑल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो सभी करवाएंगे। तो हम अपनी क्लास में अब शुरू करते हैं। पहला है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, पूर्वी हिमालय की चट्टानों की पश्चिमी हिमालय चट्टानों से अधिक उर्वर होना। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। पश्चिमी घाट पर आई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित, अल्पाइन, सवाना और पर्णपाती। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? सदाहरित। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला, शिलांग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर, प्रायद्वीपीय पठार पर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? प्रायद्वीपीय पठार पर। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णार्द्र घन सदाबहार वन और आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, उष्णार्द्र पतझड़ वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के उन भागों में जहां औसत वर्षा 200 सेमी से अधिक तथा वार्षिक औसतन तापमान 24 सेल्सियस से आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन और उष्णार्द्र पतझड़ वन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? उष्णार्द्र सदाबहार वन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के 100 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किस प्रकार की? उष्णार्द्र सदाबहार, मैंग्रोव वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णार्द्र पतझड़ वन। आगे देखते हैं। 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? मरुस्थलीय वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन, पतझड़ वन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? गोवा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा भी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, अधिक जल संसाधन, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। शांति घाटी अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 का, केरल में स्थित है। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय वनों का योगदान क्रमशः है 90% व 10%, 97, 93
5% व 7%, 95 व 5% और 97 व 3%। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय जो हैं वो 93 हैं और कटिबंधीय जो हैं वो 7% है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ, सवाना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्वतपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार समद्वीपीय, दक्षिणी सौराष्ट्र। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन, मानसून वन, अल्पाइन वन, एवरग्रीन वन। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा कि मैंग्रोव वन। और ये ऑप्शन 2015 में पूछा गया प्रश्न था। हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए, तो इन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके पूरा देखें, क्योंकि जिससे आपकी समझ में अच्छा आएगा और जो प्रश्न है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन, सुंदरवन वन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुंदरवन वन। 2015 में पूछा गया प्रश्न था। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। 1 व 3, 3 व 4। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? 2, 3, 4। 2, 3, 4 स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा तीनों। और ये 2015 में पूछा गया था यूपीपीसीएस में। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 व 3 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाटी, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाटी। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? पूर्वी घाटी। और ये जो प्रश्न था एसएससी 2019 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न था। पेड़ों की प्रतिशत प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, मैंग्रोव, हिमालय पर्वत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? मैंग्रोव। एसएससी 2019 में पूछा गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? चंदन, शीशम, सुंदरी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुंदरी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक। भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती हैं? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान। सी। तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? सी, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण
व्यावसायिक वन हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन और कोणधारी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और हमारे एजी ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके पास नए अपडेट आएँ और इसी तरह की जानकारी हम आपको दें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख कर भेजें, हम उसी तरह की क्लासेस देंगे। बाकी हम आपको सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक क्लास ले रहे हैं। थैंक यू।